हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी बाबा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर पार्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज के पार्ट 2 सेक्शन में हम कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस सीबीएसई के और यूपी बोर्ड के करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स a and b such that sin theta is equal to 3/5. Then we have to find a डॉट बी वेक्टर, और ए और बी जो दोनों वेक्टर है वो कैसे वेक्टर हैं? आपके यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो भी हम बताते चलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? आपका 1। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये जो यूनिट वेक्टर है वो कौन कौन से हैं? ए और बी से मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ए से मेंशन किया हुआ है तो आप इसको मेंशन करेंगे इस तरह से, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड को मॉडुलस के रिस्पेक्ट में मेंशन करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 क्यों लिखा? क्योंकि आपका ये ए वेक्टर कैसा है? यूनिट। नाउ सिमिलरली आपको क्या लिखना है? बी वेक्टर भी क्या है? आपका यूनिट वेक्टर, क्योंकि आपका मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए और आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको क्या था? गिवन था। ठीक है, इफ यू रीड ऑल इन्फॉर्मेशन देन यू कैन से इट इज ऑल इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन नाउ। और आपको क्या फाइंड करना है? ए डॉट बी। और आपको पता है कि ए डॉट बी क्या होता है? आपका मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे? ए डॉट बी। तो आपको पता होना चाहिए ए डॉट बी वेक्टर को फॉर्मूला क्या होता है आपका? मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड कॉस थीटा। क्लियर एवरीवन? ओके। एंड मॉडुलस ऑफ ए दैट इज यूनिट वेक्टर का आपका यहाँ पे जो है वो क्या है? मैग्नीट्यूड 1। सो आप क्या लिखेंगे? 1। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ बी दैट इज 1। बट अब आपको यहाँ पे बात आ रही है, फंस रही है, क्या है? कॉस थीटा। बट आपको इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है? साइन के रिस्पेक्ट में है एंगल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 को यहाँ पे आप पता है आपको कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा। आप क्लास 10th की आइडेंटिटी लगा दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, है ना। तो आप यहाँ पे के लिए क्या लिखेंगे? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 1 1 जा 1। फाइनली आप क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? 3/5। 3/5 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 9/25। और अंडर रूट 1 माइनस 25 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 16/25। एंड 16/25 ये क्या है आपका? स्क्वायर रूट में। तो आप क्या लिखोगे? प्लस माइनस 4/5। सो ये क्या है? आपने फाइंड किया है ए डॉट बी वेक्टर, जो कि हमें आस्किंग का। सो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? ए ऑप्शन प्लस माइनस 3/5 नो, प्लस माइनस 3/4 नो, प्लस माइनस यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इस तरह से हमने क्या किया? ये आपका वेक्टर का क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट पे था जो हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको साइन थीटा आता है तो आप क्या करेंगे? आइडेंटिटी यूज करके इसको हम यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलिए इसके ऑप्शन इधर मैं लिख दिया है तो मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड बी आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। देन ए एंड बी इज। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में हो गया है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका कोलिनियर बट नॉट पैरेलल। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है आपका क्या? पैरेलल। सी ऑप्शन क्या है आपका? परपेंडिकुलर। और डी ऑप्शन कह सकते हैं हम नन ऑफ दीज। ठीक है, सो अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन फिर से मैं रेड कर लेता हूँ। आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, आई जे के कैप के में, और बी वेक्टर गिवन है, और आपको कह रहा है ए और बी में क्या रिलेशन होगा, क्या ये दोनों कोलिनियर होंगे, है ना, क्या ये पैरेलल होंगे कि परपेंडिकुलर होंगे कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
ए वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. ओके, नाउ बी वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. ओके, सो अब हमें अगर इसको चेक करना है कि ये क्या है, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो हम चेक कर लेते हैं. लेट ए डॉट बी. ठीक है, ए डॉट बी चेक करते हैं क्या होगा. ठीक है, पहले क्या लिखेंगे आप, ट्वाइस ऑफ आई माइनस जे कैप प्लस के कैप. डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम बी वेक्टर से, जो कि क्या है आपका आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैं इन शॉर्ट में थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि अगर आपका ये जो आपका वेक्टर है आई कैप, अगर आई कैप को आई कैप के साथ अगर आप लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो इसका आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1. ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई कैप का स्क्वायर. ठीक, इसी तरह आप जे डॉट जे क्या लिख सकते हैं, 1. एंड सिमिलरली के डॉट के क्या कर सकते हैं, 1. क्लियर एवरीवन. ओके, सो देखिए ट्वाइस ऑफ आई डॉट आई क्या हो जाएगा आपका 2. क्यों, आई डॉट आई क्या था 1 और 2 1 जा क्या हो गया 2. माइनस जे डॉट जे क्या होता है आपका 1 प्लस एंड माइनस क्या हो गया माइनस के डॉट के दैट इज 1 अगेन. सो 2 minus 1 दैट इज -2. ठीक है, सो 2 - 2 विल बी 0. सो आप यहाँ पे ये देख बताइए ए डॉट बी हमने जब इसका रिजल्ट हमने निकाला तो क्या आ रहा है 0. और अब आपको पता होना चाहिए अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कभी भी एनी टाइम अगर मैंने कह दिया कि वो क्या है आपका 0, इसका मतलब है वो ए और बी वेक्टर कैसे हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. कब, अगर आपका किसी भी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए 0. ठीक है, चलिए तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्लियर एवरीवन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चंस आपके सीबीएसई के एग्जाम में आए हुए थे. चलिए, सो देखिए अब क्या करना है आपको. क्वेश्चन नंबर 3, इफ मॉडुलस ऑफ ए इज 3, मॉडुलस ऑफ बी इज 2/3 एंड modulus of A cross B is a unit vector, then find the angle between A and B. देखिए इसके बाद आपको करना है इस तरह, आपको मॉडुलस ए गिवन है, मॉडुलस बी गिवन है. ठीक है, और दो यहाँ पे आगे क्या गिवन है आपका, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर. ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं. गिवन क्या है आपका, मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 3, फिर क्या है मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 2/3. ठीक, चलिए और क्या इन्फॉर्मेशन क्या है आपको, इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि जो आपका इस ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉडुलस है ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर है. इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, है ना. ठीक है, अब बताइए मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी को हम देखें तो फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड साइन थीटा, और ये क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है. और लेकिन आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी इसका डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाता है एक यूनिट वेक्टर से मेंशन करते हैं, जिसको हम किससे मेंशन करते हैं एन कैप. ये क्या बताता है आपका, ये आपका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, ये मैग्नीट्यूड और ये क्या है डायरेक्शन. बट यहाँ पे अगर आपको मैं कहूँ कि आपको मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, अब आपको पता है कि मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड. इसका मतलब है कि ये आपका हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड साइन थीटा. यानी अब हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करना है, तो इस तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको राइट डाउन करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में आपका होगा स्टेप इस तरह से, मॉडुलस ऑफ बी एंड देन साइन थीटा. एन कैप लिखने की गलती नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका मॉडुलस, यानी कि हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है. और ये आपका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, आपका गिवन है आपका 1 यूनिट. ओके, मॉडुलस ऑफ ए कितना गिवन है आपको 3, मॉडुलस ऑफ बी कितना गिवन है 2/3 एंड साइन थीटा इक्वल टू 1. 3 and 3 विल बी कैंसिल आउट, नहीं, फाइनली साइन थीटा यू विल राइट 1/2. अब बताइए 1/2 आपका एंगल किस पे होता है, 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, तो कहेंगे आपका 30 डिग्री पे होता है. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई/6,
इसका मतलब है थीटा क्या हो जाएगा, π/6, जो कि क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, क्या हो जाएगा आपका π/6। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पे, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस किए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में हम अदर क्वेश्चंस और भी रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।